तो ये जो यूनिट 4 में जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है ना के मीन्स का, इसमें के मीन्स में तो के का मतलब क्या होगा कि जो नंबर ऑफ क्लस्टर तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा ना कि इतने नंबर ऑफ क्लस्टर में तुम्हें डिवाइड करना है। एक सेकेंड, इतने नंबर ऑफ क्लस्टर में तुम्हें डिवाइड करना है। ये वो वही है कि इसमें के जो है वो है नंबर ऑफ क्लस्टर्स। तो समझो ना, तुम्हें कोई पॉइंट्स गिवन होंगे, क्वेश्चन जब आएगा ना तो तुम्हें कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे। उस पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। अब तुम्हें ना जो अगर जैसे कि के की वैल्यू अगर 2 है, तो दो क्लस्टर जो है ना, दो पॉइंट तुम्हें रेंडमली कोई भी सिलेक्ट करना है। उस 2 पॉइंट के कंपैरिजन में ना बाकी सारे पॉइंट की डिस्टेंस निकालना है। जैसे कि ना अगर हम लोग C1 एक पॉइंट ले लिए, जैसे कि ये समझो एक C1 एक पॉइंट लिए और ये एक C2 एक पॉइंट लिए, और बाकी ना उसके आसपास के जो पॉइंट्स हैं उसको हम लोग नेमिंग दे दिए A B C, फिर D E ऐसे करके हम लोग नेमिंग दे दिए। तो जो पॉइंट का ना हर एक पॉइंट का हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे कि C1 से हम लोग A का डिस्टेंस निकालेंगे और C2 से भी A का डिस्टेंस निकालेंगे। जो ये जो A पॉइंट है, अब ये A पॉइंट जिस पॉइंट के नजदीक होगा, C1 के नजदीक है तो C1 के नजदीक है, इसीलिए C1 में वो A आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग सारे पॉइंट के साथ करेंगे तो C1 के साथ कुछ पॉइंट आएंगे और C2 के साथ कुछ पॉइंट आएंगे। तो अब जो है ना उस वो जो हम लोग पॉइंट को जो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए, इन सब का हम लोग जब हम लोग नया जो C1 C2 बनाएंगे ना, न्यू C1 C2, वो हमारा हो जाएगा। उसका वैल्यू जो होगा ना वो मीन होगा। ये जितने भी पॉइंट है ना, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसका जो हम लोग मीन निकालेंगे, तो मीन जो होगा वो हमारा न्यू सेंट्रॉइड होगा। तो इसको हम लोग अभी एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो समझो एल्गोरिथम है, ये थ्योरी जैसा पोर्शन है, ये तुम्हें खुद से करना होगा, मतलब ये तो मतलब याद ही करना होगा, एल्गोरिथम लिखने को आ सकता है। तो ये एल्गोरिथम है। अब इसमें ना क्वेश्चन हम लोग के पास कैसे होगा, मतलब ये देखो कुछ पॉइंट है, A B C D E, ये 5 पॉइंट है। अब तुम्हें ना एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट तुम्हें गिवन है, x1 y1, इसमें x और y को नहीं लेके x1 y1 तुम्हें गिवन है। ये समझो a का कोऑर्डिनेट है 5 1, b का 4 2, c का 3 3, d का 1 4, e का 6 7, ये तुम्हें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब तुम्हें k की वैल्यू भी गिवन है कि 2, मतलब दो क्लस्टर में तुम्हें डिवाइड करना है। तो हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, तो कोई भी दो पॉइंट को रेंडमली, कोई भी पॉइंट को तुम C1 C2 ले सकती हो, तो कोई भी पॉइंट मैंने जैसे कि है C1 लेंगे और कोई C2 ले लेंगे। अब इस पॉइंट में ना हम लोग के पास जो डिस्टेंस निकालेंगे, हर एक पॉइंट का हम लोग कर क्या रहे थे, ये जो डायग्राम में भी जो किए थे, हर एक पॉइंट को ना C1 C2 के बीच से डिस्टेंस निकाल रहे थे। तो C1 C2 हम लोग रेंडमली ये A और B को ले लिए। अब इसका ना डिस्टेंस निकालेंगे बाकी सभी पॉइंट से, मतलब जितने भी पॉइंट है ना सबसे हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। तो C1 का डिस्टेंस A से कितना होगा, तो वही हम लोग निकालेंगे। C1 और A तो सेम ही है, तो C1 का क्या होगा, C1 और A, तो C1 हम लोग लिए है A ना, तो 5 - 5 और फिर 1 - 1, इसका रूट लेकर, तो ये हम लोग के पास ये आया, तो ये 0 आया। अब जो है ना C2 से कितना आया A का डिस्टेंस, तो C2 हम लोग के पास ये है, ये हम लोग के पास C2 है, ये यहाँ लिख दो ऐसे। ये C1 था, ये C2 था, ये C1 C2 है। अब जो है ना C1 का डिस्टेंस A से हम लोग निकाल लिए। अब A का डिस्टेंस जो है ना C2 से भी निकालेंगे, तो C2 से निकालेंगे तो क्या होगा, 5 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर, यानी कि √2, ये हमारे पास डिस्टेंस होगा। और फिर ऐसे ही हम लोग B पॉइंट का निकालेंगे। इस B पॉइंट का डिस्टेंस C1 से कितना होगा, तो C1 से डिस्टेंस 5 - 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर, यानी कि √2 इसमें भी आएगा। तो वही हम लोग किए, √2 आया। अब बी का डिस्टेंस C2 से, तो C2 और B तो इक्वल ही है, तो 0 ही होगा, तो ये 0 हो गया। अब ऐसे ही में हम लोग C पॉइंट का निकालेंगे। C पॉइंट में क्या हो जाएगा C1 से, तो 5 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 + 4 क्या होता है, 2√2, तो 2√2 आ गया। अब जो है फिर हम लोग इसका C2 से निकालेंगे, मतलब सारे वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे, सबका ये कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस निकाल लिए। अब ये जो डिस्टेंस निकाले ना, तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्लस्टरिंग देखते हैं कि कौन कौन सा किस में आएगा। हम लोग के पास दो क्लस्टर है C1 और C2, हम लोग ये देखेंगे ना कि कौन सा पॉइंट किसके क्लस्टर में आ रहा है। तो कौन से ये जो है ना, अब इसको देखने के लिए जो वैल्यू छोटा होगा, जो डिस्टेंस छोटा होगा वो उस क्लस्टर का भाग हो जाएगा। जैसे कि ए पॉइंट में ये किसमें ये छोटा है, C1 में इसका वैल्यू 0 है, C2 में इसका वैल्यू √2 है, तो 0
जीरो जो है वो छोटा है तो ये C1 में आ जाएगा। ऐसे ही बी पॉइंट का देखेंगे, बी पॉइंट में हम लोग देखेंगे ये जीरो छोटा है √2 से, तो इसलिए C2 में आया। फिर हम लोग C2 में देखेंगे, मतलब सी पॉइंट में देखेंगे, सी पॉइंट में ये 2√2 है, ये √2 है, तो √2 छोटा है, जिसमें छोटा होगा उसमें ये वैल्यू डाल देंगे। अब इसमें देखेंगे, इसमें जो है मतलब ये 5 है और ये √13 है, तो √13 छोटा है तो C2। ऐसे ही हम लोग सबका वैल्यू लिखेंगे, ये भी ये छोटा है तो ये हो गया। तो ये हो गया समझो पहला आइट्रेशन, ये हुआ फर्स्ट आइट्रेशन। इस आइट्रेशन के बाद जो ये आइट्रेशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग के पास न्यू C1 और न्यू C2 निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में मतलब ये जो भी टेबल बनाना, इसमें ना C1 बस अकेला ये है, तो अकेला है तो मीन तो एक ही होगा ना, मतलब मीन तो अगर हम लोग अकेला में डिवाइड भी करेंगे तो वही सेम ही होगा, क्योंकि अकेला है। तो अकेला में क्या हो जाएगा, ये C1 तो यही रहेगा, ये अकेला है। लेकिन जो C2 है वो कितने हैं, वो टोटल 4 C2 है। तो ये 4 C2 का जो पार्ट हुआ, तो अब इसको हम लोग जो न्यू C2 पॉइंट निकालेंगे ना, ये न्यू C2 पॉइंट, तो ये जितने भी 4 पॉइंट जो आए हैं C2 के अंदर में, ये D आया, ये C आया, ये D आया, ये E आया, इन सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट का जो एवरेज हम लोग मीन निकालेंगे, वो हमारा न्यू पॉइंट होगा। तो बी का जो हम लोग के पास पॉइंट क्या क्या था, बी का पॉइंट था एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए था 4 3 1 6, इसका सम करेंगे 4 + 3 + 1 + 6, और इसका डिवाइडेड बाय 4, टोटल पॉइंट तो 4 है ना, 4 पॉइंट है, तो 4 से डिवाइड किए तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसे में हम लोग के पास जो x2 कोऑर्डिनेट है, ये जो x2 कोऑर्डिनेट है उसके लिए क्या होगा, 2 + 3 + 4 + 7, ये हम लोग करेंगे और डिवाइडेड बाय 4, इसको हम लोग डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये न्यू C2, ये यहाँ C2 होगा, ये C2, ये न्यू C2 हो गया। C1 जो है वो सेम रहा A का, A के जैसा। तो अब हम लोग ने क्या करेंगे, ये तो था समझो फर्स्ट आइटरेशन का काम खत्म हो गया। अब ये न्यू C1 C2 मिला, इस न्यू C1 C2 से ना सेकेंड आइटरेशन का हम लोग डिस्टेंस स्क्वायर निकालेंगे। मतलब ये ना तुम चाहो तो डिस्टेंस भी कर सकती हो, इसमें डिस्टेंस भी हम लोग निकाल सकते हैं। हम ये डिस्टेंस स्क्वायर इसीलिए किए ना क्योंकि इसमें हम लोग को रूट अंडर नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि डिस्टेंस स्क्वायर इसका रूट अंडर में आया है ना, तो इसको हम लोग के पास मतलब एक तरह से ना हम लोग को रूट अंडर निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसके लिए हम लोग ये किए। तो ये डिस्टेंस स्क्वायर निकालेंगे न्यू। हाँ ये, हाँ ये नहीं तो उसमें भी निकाल सकते थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं था, वो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि निकालने से हम लोग के पास क्या होगा, बस क्लस्टर का वैल्यू हम लोग यहाँ पता कर रहे हैं। ये डिस्टेंस से ना हम लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसमें कौन कौन सा क्लस्टर, कौन सा पॉइंट किस क्लस्टर में जाएगा वो पता कर रहे हैं। हम लोग के पास मेन वैल्यू क्या है, तो वो ये आता है, वो चेंज नहीं होता। ये वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, ये वैल्यू हम लोग निकालते हैं इस टेबल से। तो इस टेबल ये टेबल तो चेंज नहीं हो रहा है ना, इसीलिए तुम या तो डिस्टेंस निकालो या फिर डिस्टेंस स्क्वायर निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें भी हम लोग डिस्टेंस स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे रूट अंडर नहीं होता, ये 2 ही होगा, इसमें रूट अंडर ये नहीं होता, ये 8 होगा। अगर डिस्टेंस स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर करना भूल गए थे, इसमें भी ये नहीं है, ये 25 होगा। तो डिस्टेंस स्क्वायर कर रहे हैं ना, स्क्वायर में ये, और रूट अंडर 37 का ये 37 हो गया। ये हम लोग के पास पहला पॉइंट तो सेम ही रहेगा क्योंकि C1 चेंज ही नहीं हुआ। C1 तो यही पॉइंट है ना, ए पॉइंट, और हम लोग पहले भी ए लिए थे, तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो C1 में तो जो पहले वैल्यू था वही लिख दो, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हुआ था C1 पॉइंट। C2 पॉइंट चेंज हुआ था, तो C2 पॉइंट का हम लोग निकालेंगे। तो ए पॉइंट के लिए क्या होगा, C2 पॉइंट, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है 5 1, और जो C2 का कोऑर्डिनेट है वो है 3.4 और 4। तो हम लोग क्या होगा, 5 - 3.5 + 1 - 4 का होल स्क्वायर, ये हम लोग डिस्टेंस स्क्वायर अगर निकाल रहे हैं तो ये आया 11.25। इसी का ना अगर हम लोग सिर्फ डिस्टेंस निकालते तो क्या होता है, रूट लगाते। तो रूट नहीं सॉल्व करना पड़े ना हमें, इसीलिए हम लोग डिस्टेंस स्क्वायर किए कि ताकि रूट का कैलकुलेशन का टाइम बचे। तो ये हम लोग डिस्टेंस स्क्वायर सबका निकालेंगे, और फिर से वही चीज करेंगे कंपेयर, कि कौन सा वैल्यू छोटा है। इसमें ए में देखेंगे ये C1 छोटा है तो C1 में गया। फिर बी में देखेंगे, इसमें भी C1 छोटा है तो C1 में गया। पिछले बार में गया था, ये C2 में गया था। पिछले बार में ना ये C2 में गया था, लेकिन इस बार क्या हुआ, ये C1 में गया। फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, ये 8 है, ये 1.5 है, तो ये C2 में गया। फिर ये 25 है और ये 6.25 है, तो ये इसमें C2 में गया। ये 37 है और ये 15 पॉइंट है, तो ये छोटा है, तो यानी कि C2 में गया। तो इस बार देखो ये चेंज हुआ, ये क्लस्टर चेंज हुआ।
अगर ये क्लस्टर चेंज नहीं होता तो यही हमारा फाइनल स्टेप हो जाता। हम लोग के पास ये क्लस्टर चेंज हुआ, अभी जो है ना C1, पहले बस एक में C1 था, अब जो है ना दो में C1 हो गया, तो क्लस्टर समझो चेंज हो गया। क्लस्टर चेंज हुआ तो हम लोग फिर से अब ये आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए न्यू C1 और न्यू C2 निकालेंगे। तो न्यू C1 अब हम लोग के पास क्या होगा, पिछले बार तो C1 अकेला था इसीलिए चेंज नहीं हुआ, इस बार क्या है, इस बार C1 जो है अकेला नहीं है, इसके साथ दो C1, तो ए और बी दो हैं, तो दोनों का मीन निकालेंगे, ए प्लस बी का हम लोग मीन निकालेंगे, बाई टू होगा। तो ए प्लस बी में कौन कौन से वैल्यू है, यहीं से हम लोग मीन जो है निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, इससे हम लोग निकालते हैं। तो x1 कोऑर्डिनेट में क्या होगा, 5 + 4/2, और x2 में होगा 1 + 2/2। तो वही हम लोग निकालेंगे, ये मीन निकाले, ये मीन से न्यू C1 निकला, ये जो वैल्यू आया ये C1 आया, न्यू C1। अब C2 के लिए क्या होगा, ये तीन वैल्यू का होगा, C2 में ये तीन वैल्यू है, सी डी ई। तो ये जो वैल्यू थे 316, 3 + 1 + 6/3, फिर 3 + 4 + 7/3, टोटल तीन वैल्यू थे इसलिए बाई थ्री कर रहे हैं। तो ये हम लोग के पास आया, इससे ये आ गया। अब हम लोग फिर से डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस स्क्वायर। हम लोग सेम प्रोसीजर जो इसमें फॉलो किए थे उसी प्रोसीजर से हम लोग निकालेंगे, और इस बार जो है ना इसमें C1 का वैल्यू तो चेंज हुआ है, इसीलिए C1 का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू C1 हम लोग के पास ये है, इससे हम लोग को निकालना है। ये निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि इस बार जो है ना क्लस्टर देखो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, C1 जो है ना दोनों, ये पिछले में भी ये दोनों ही थे, और बाकी तीन C2 में थे, बाकी तीन C2 में थे, तो ये कोई चेंज नहीं हुआ, तो चेंज नहीं होगा तो यहीं पे हम लोग बंद होंगे। और क्लस्टर 1 में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो ए बी है, और क्लस्टर 2 में कौन सा है, तो सी डी ई है। ये हमारे पास आंसर हो गया, क्लस्टर में डिवाइड करना था, ये दो क्लस्टर हो गया, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अगर ये वैल्यू अगर इसमें भी चेंज होता तो ये हमारा थर्ड आइट्रेशन है, तो एग्जाम में ये बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। इसीलिए देखो एग्जाम में लिखा है ना कि 3 से 4 बार ही करना है, तो तुम 3 बार अगर इसमें हम लोग कर चुके हैं ना, एक फर्स्ट आइट्रेशन, इसमें सेकेंड आइट्रेशन और थर्ड आइट्रेशन 3 बार कर चुके थे, तो यहीं पे हम लोग बंद कर देते और जो क्लस्टर इसमें वैल्यू होता वो हम लोग आंसर लिख देते। एग्जाम में 3 से 4 बार से ज्यादा नहीं करना है। ये हो गया समझो के मीन्स का न्यूमेरिकल। हाँ, ये सारा थ्योरी है। अब जो है ना के मिडवाइड्स एक होता है। अच्छा, ये के मीन है ना, तो ये के मीन के अलावा इस के मीन में ना के मीडियन भी एक होता है। मतलब एग्जाम में अगर आ जाए ना कि के मीडियन हम लोग कैसे करते हैं, तो इसमें देखो हम लोग मीन निकाल रहे थे। न्यू C1 के लिए क्या कर रहे थे, न्यू C1 के लिए हम लोग मीन निकाल रहे थे 4 पॉइंट का। हम लोग के पास जब के मीडियन आएगा ना, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, मीन निकालने की जगह पे इस 4 पॉइंट का मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालेंगे और मीडियन हमारे पास न्यू C2 हो जाएगा। ये हो गया मीडियन के लिए। और मोड भी एक होता है के मोड, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस 4 पॉइंट का हम लोग मोड निकालते हैं। तो ये बस उसका न्यूमेरिकल नहीं है, बस वो समझने के लिए कि ये मतलब अगर आ गया ना तो तुम्हें के मीडियन और के मोड, तो बस ये करना है, मीन के जगह पे मीडियन निकालना है और मीन की जगह पे मोड निकालना है। ये है, वो था समझो के मीडियन और के मोड। अब जो है ना ये है के मिडवाइड्स, एक होता है के मिडवाइड्स, इसका भी ये एल्गो है, ये एल्गो तो पूरा समझो खुद ही पढ़ना है। बाकी जो है ना इसका न्यूमेरिकल जैसे कि आएगा, इसमें भी एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट तुम्हें गिवन है, नंबर ऑफ डाटा पॉइंट गिवन है, उसमें ए बी सी डी ई था, इसमें जो है नंबरिंग करके है कि 1 2 3 4, ये सीरियल नंबर है समझो, और इसी में ना हम लोग करेंगे। तो इसमें ना सबसे फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट आइटेशन में क्या करेंगे, हम लोग कोई भी रैंडमली कोई भी दो पॉइंट को C1 C2 ले लेंगे, जैसे हम लोग के मीन में किए थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी पॉइंट को हम लोग C1 लिए, इसको हम लोग C2 लिए, ये पॉइंट हुआ। अब जो है ना इसी पॉइंट में हम लोग ना मैनहट्टन डिस्टेंस निकालेंगे। इसमें जो हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है ये है हम लोग के पास मैनहट्टन डिस्टेंस। वो हम लोग के पास क्या होता है, उसका मैनहट्टन डिस्टेंस का होता है ना फॉर्मूला कि x1 माइनस मतलब x2 माइनस x1, फिर प्लस y2 माइनस y1। ये हम लोग के पास मैनहट्टन डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, जो हम लोग यूनिट 2 या यूनिट 1, मतलब जो हम लोग डिस्टेंस जब पढ़ रहे थे उस समय हम लोग देखे थे। तो ये हम लोग के पास फॉर्मूला होता है। तो इसमें ना हम लोग क्या करेंगे, तो जो दो पॉइंट लिए हैं उस दो पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। ये और ये जो डिस्टेंस निकालेंगे वो निकालेंगे मैनहट्टन डिस्टेंस। तो मैनहट्टन डिस्टेंस C1 का हम लोग निकालेंगे। मतलब ये C1 कौन सा है, C1 है 4 5, 4 5 का हम लोग निकाले। तो 4 5 से हम लोग ये डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, यानी कि 4 माइनस 8 का मोड यानी कि 4, फिर प्लस
7 - 5 यानी कि 2। तो 4 + 2 आ गया ये 6। इसको हम लोग कैसे निकाले ना, हम लोग के देखो ये पॉइंट हम लोग के पास C1 क्या है, 4 और 5 है। हम लोग कर क्या रहे हैं ना, तो इन दोनों का मतलब डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, बस डिफरेंस को सम कर रहे हैं, डिफरेंस को सम कर रहे हैं मैनहट्टन डिस्टेंस निकालने के लिए। जैसे कि ये पॉइंट था ना, डिस्टेंस हम लोग के पास 4 5 है। इस पॉइंट से अगर हम लोग को इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, 4 - 8 का मॉड यानी कि 4, फिर +5 - 7 का मॉड यानी कि 2, मतलब इन दोनों में के बीच में 2 का डिस्टेंस, मतलब डिस क्या कहते हैं इसको, डिफरेंस है। और इसमें हम लोग 4 और 8 का हम लोग में 4 का डिफरेंस है, तो इन दोनों को बस सम कर दिए, तो 4 + 2 6। अब अगर डिस्टेंस फ्रॉम 5 8 करेंगे, ये C2 है, डिस्टेंस फ्रॉम C2 होगा। डिस्टेंस फ्रॉम C2 हम लोग के पास क्या है, 5 8। तो इन 5 8 से हम लोग के पास अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, 5 - 8 के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो 3। और 7 - 8 में 1, तो 3 अच्छा नहीं, ये गलत क्यों बोला? एक सेकंड, ये मैंने बोला था। एक सेकंड रुक जाओ। तो इसे हम लोग के पास ये जो वैल्यू है ना, ये हम लोग के पास आया है इस पॉइंट को लेके, मतलब ये है हमारे पास C2 होगा, इसमें ये गलत लिखा है, इसका ये बिल्कुल होगा, ये है डैश होगा। और ये 4 और 6 इसमें नहीं आएगा, ये 4 6 नीचे वाले में आएगा, 4 और 6। ये 4 और 6 जो है ना इसमें होगा, हम लोग पॉइंट गलत लिए हैं, मतलब ये पॉइंट जो है ना इसके अकॉर्डिंग आया। 5 और 8 मतलब 8 और 5 जो है ना, इसको हम लोग लिए C1, और इसको हम लोग लिए मतलब C2। 8 और 5 को हम लोग C2 लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस निकालेंगे, और ये डिस्टेंस जो है मैनहट्टन डिस्टेंस हम लोग निकाले। ये निकालने के बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी चेक करेंगे ना, सेम जो हम लोग केविन में चेक कर रहे थे। केविन में क्या चेक कर रहे थे कि कौन सा क्लस्टर किसमें आएगा। C1 में हम लोग देखिए कौन कौन सा पॉइंट आएगा, जो है जो नजदीक होगा वो C1 में आएगा। C1 के नजदीक में कौन सा है, मतलब जो छोटा वैल्यू जब C1 हो, तो इसमें देखो ये C2 में जाएगा, ये जो है C1 में आएगा, इसका वैल्यू 3 है। तो 3 जो है वो छोटा है, यानी कि C1 में एक सेकंड पॉइंट जाएगा, ये सेकंड पॉइंट गया। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट गया। उसके बाद हम लोग के पास ये सिक्स पॉइंट गया, यहाँ पे 6 होता, ये 6 पॉइंट गया। और फिर हम लोग ऐसे ही हम लोग C2 में देखेंगे कि जो जो पॉइंट बच गया वो सारे पॉइंट C2 में आएगा। और इसमें ना हम लोग कॉस्ट निकालेंगे, तो इसका टोटल कॉस्ट अगर ये 20 आया है, सबका कॉस्ट, ये कॉस्ट कैसे आया, तो ये कॉस्ट जो है ना, ये जो डिस्टेंस हम लोग निकाले हैं, इसी डिस्टेंस को हम लोग एड अप किए हैं। जैसे कि 2 है ना, 2 का इसका हम लोग के पास ये डिस्टेंस कौन सा है, 2 का डिस्टेंस यहाँ 3 है। फिर उसके बाद 4 है, फिर यहाँ पे भी 4 है। तो 2 3 6 में ये 3 4 4 का डिस्टेंस है, तो 3 4 4 का डिस्टेंस हो गया। फिर प्लस ये जो वैल्यू है, इसमें हम लोग के पास डिस्टेंस क्या है, पहला में 2 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 1 है, और उसके बाद 1 है। इन सब का हम लोग सम किए, इन सब का सम निकालने पे ये 20 हो गया। अब जो है ना नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू पॉइंट को C डैश मानेंगे। जैसे कि इस पॉइंट को अगर हम लोग जो है ना, पहले जो हम लोग C2 लिए थे, इसको हम लोग C2 डैश अगर हम लोग ले, तो इससे हम लोग क्या करेंगे ना, इसका हम लोग फिर से डिस्टेंस निकालेंगे वो टेबल बना के। तो वो जो कॉस्ट, फिर हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट अगर हम लोग के पास ग्रेटर देन होगा, तो ग्रेटर देन होगा इसका क्या मतलब है कि वो जो है ना न्यू C2 नहीं है, हम लोग के पास कॉस्ट कम होना चाहिए। तो कॉस्ट जो है ज्यादा आया, तो क्या करेंगे, C2 को हम लोग वापस जो है ना, जो पहले C2 हम लोग एज्यूम किए थे 8 5, यही हमारा C2 बनेगा। तो यही हम इस C2 से हम लोग निकालेंगे। तो इस C2 में हम लोग के पास क्लस्टर जो है, यहाँ पे हम लोग बस स्वैप, मतलब स्वैपिंग नहीं कर रहे हैं, बस वही जो है ना C2, जो पुराना C2 था जिसका कॉस्ट 20 आया था, ये जो 20 कॉस्ट आया था, इसी में हम लोग बंद करेंगे। अब हम लोग फिर से अगर जो है ना ये स्टेप हम लोग फॉलो कर सकते हैं, मतलब इसमें हम लोग ना कोई एक और कोई भी पॉइंट को C2 डैश ले सकते हैं। मान लो इसको अगर हम लोग C2 डैश फिर से ले, अब इससे हम लोग जो डिस्टेंस निकालेंगे, अगर ये वैल्यू अगर कम आया, तो उस पॉइंट को हम लोग C2 बनाएंगे, और उसमें जो क्लस्टर होगा ये भी हम लोग रिपीट करते रहेंगे।
और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना दो तीन स्टेप में अगर दो तीन स्टेप तक ही रिपीट करना है, उसके बाद जो जो क्लस्टर होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये दो स्टेप हम लोग किए, दो स्टेप में ही हम बंद कर दिए। तो दो स्टेप में बंद किए, दो स्टेप में हम लोग के पास C2 पॉइंट कौन सा था, ये जो पहले लिए थे ना वही हमारा C2 था। तो इसमें हम लोग के पास क्लस्टर का आंसर क्या होगा, तो ये होगा क्लस्टर 1 का और ये होगा क्लस्टर 2 का, ये हमारे पास आंसर होगा। तो बस ये न्यूमेरिकल बस इतना ही था इसमें, मतलब के मीन और के मीनवाइज। एक जो है ना एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है इसमें, ये जो है ना बीट एल्गोरिथम जो है, इसमें ना एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है क्लस्टरिंग फैक्टर का। तो ये जैसे कि ये क्वेश्चन है ना कि गिवन 3 पॉइंट तुम्हें गिवन है, तुम्हें बोला है ना कि क्लस्टरिंग फैक्टर बताओ। तो क्लस्टरिंग फैक्टर के लिए ना सबसे पहले क्लस्टरिंग फैक्टर में हम लोग करते क्या है, तो तीन चीज बताना होता है। एक होता है एन, एक होता है लीनियर सम और एक होता है स्क्वायर सम। हम लोग क्लस्टरिंग फैक्टर को किस फॉर्म में लिखते हैं, क्लस्टरिंग फैक्टर का जो डोनेशन है ना, मतलब डिनोट करते हैं हम लोग एन कॉमा एल एस और एस एस से। इसमें जो एल एस है वो है लीनियर सम, एस एस है वो स्क्वायर सम और एन जो है वो नंबर ऑफ पॉइंट। तो बेसिकली हम लोग को क्लस्टर फैक्टर बताने के लिए ये तीन वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी 3 पॉइंट का ना तीन वैल्यू बस हम लोग पता करेंगे। तो तीन वैल्यू, तो नंबर ऑफ पॉइंट तो हम लोग को मालूम ही है कि नंबर ऑफ पॉइंट कितने हैं, 1 2 3, एन इक्वल टू 3 तो हो गया। अब लीनियर सम में क्या करेंगे ना, तो लीनियर सम में बस हम लोग एडिशन कर रहे हैं, मतलब ये जो पॉइंट है ना x1 का एडिशन कर रहे हैं, मतलब 2 + 3 + 4, ये हम लोग एक एडिशन होगा। फिर उसके बाद y कोऑर्डिनेट का क्या होगा, 5 + 2 + 3, तो 5 + 2 + 3, तो एक तरह से लीनियर एडिशन किए और ये हमारे पास इस पॉइंट का वैल्यू आ गया, लीनियर सम का पॉइंट का वैल्यू ये हो गया लीनियर सम। अब स्क्वायर सम में क्या करेंगे, तो इसी का स्क्वायर कर दो, मतलब 2² + 3² + 4², तो 4 + 9 + 16, फिर कॉमा 25 + 4 + 9, तो 25 + 4 मतलब 4 + 9, तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अब इसी पॉइंट को लिख दो तो ये हमारा आंसर हो गया। इस पॉइंट को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, एन की वैल्यू 3 है, जो लीनियर सम आया, लीनियर सम लोग के पास 9 10 आया तो 9 10 को लिखे। स्क्वायर सम जो है हमारे पास 29 और 39 आया तो ये हम लोग लिखे। तो ये था समझो CF हम लोग निकाले। अब जो है ना कभी तुम्हें अगर है कि तुम्हें दो क्लस्टर है, उस दो क्लस्टर को मर्ज करना है, तो मान लो कि ये एक पहला क्लस्टर है, ये एक पहला क्लस्टर था, एक दूसरा क्लस्टर ना रेंडमली कोई भी एक क्लस्टर, ये क्लस्टर है, इसको अगर तुम्हें अब ऐड करना है तो ऐड करने में ना कुछ नहीं है, बस सिंपल एडिशन करना है। ये जो 3 और 3 का है ये तो सेम रहेगा, नंबर ऑफ पॉइंट तो 3 है अगर तो 3 ही रहेगा, लेकिन जो क्लस्टर का जो वैल्यू है ये लीनियर सम है, ये क्या होगा, ये एडिशन हो जाएगा। जैसे कि 9 और 35 है ना, तो 9 और 35 ऐड हो जाएंगे, तो 9 + 35 यानी कि 44। फिर आ, उसके बाद है 10 + 36, तो 10 + 36 46। अब स्क्वायर सम भी क्या होगा, स्क्वायर सम भी ऐड हो जाएगा, तो 29 + 4 17 446, फिर 38 + 4 40 478, तो ऐसे हम लोग मर्ज करते हैं। तो बस ये था हम लोग के पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो आ सकता है। वैसे नॉर्मली ये जो है ना 10 मार्क के क्वेश्चन में ये आने का चांस बहुत कम है। तो यही था समझो, उसके यूनिट 4 के जितने न्यूमेरिकल के टॉपिक थे ना, बाकी सब यही है बस, और बाकी सारे तो थ्योरी है। हाँ, ये सारे बस थ्योरी है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ये था समझो यूनिट 4 के टॉपिक्स का जो न्यूमेरिकल है। अब जो यूनिट 5 का जो टॉपिक्स का जो न्यूमेरिकल है ना, उसमें हम लोग के पास पहला तो यूनिट 5 में ही ना, यूनिट 5 में ही हम लोग जो है ना, हम बॉक्स प्लॉट भी है, मतलब सुपरवाइज्ड में ना हम लोग एक सुपरवाइज्ड पहले पढ़ चुके हैं बॉक्स प्लॉट, वो उसको हम लोग को वो यूनिट 1 में ही पढ़ चुके हैं, तो उसको दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग के पास जो दूसरा मेथड है, उसको आउटलायर डिटरमाइन करने का, आउटलायर डिटरमाइन करने के लिए हम लोग बॉक्स प्लॉट का यूज कर रहे थे, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूनिट 1 में। अब जो है ना जो सेकेंड मेथड है एक, वो है यूनिवेरिएट आउटलायर डिटेक्शन के लिए हम लोग पहला मेथड है मैक्सिमम लाइक्लीहुड का। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, तो बस क्या करना है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये अगर कुछ पॉइंट गिवन होंगे, इस पॉइंट का मीन निकालो, इस पॉइंट का मीन निकालेंगे, ये पॉइंट का मीन आ गया। अब इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले वेरिएंस निकाले और इस वेरिएंस का हम लोग के पास ये निकाले। मतलब जैसे हम लोग वेरिएंस निकालते हैं ना कि ये जो मीन आया, इसी मीन में से हर एक पॉइंट को माइनस करके स्क्वायर करके सम करके जो हम लोग निकालते हैं, वो हम लोग ये इससे निकाले।
और उसके बाद इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाले। तो मतलब मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन अगर निकल गया है तो हम लोग करते क्या है इसमें, तो हम लोग के पास देखो क्या है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड। तो इसमें ना जो मैक्सिमम सबसे मतलब जो सबसे ज्यादा डेविएट कर रहा है इस मीन से सबसे ज्यादा डेविएट कौन कर रहा है, ये 24 पॉइंट जो है ये डेविएट कर रहा है। ये जो है ना 4.61 का इसका डिफरेंस है, ये हम लोग निकालेंगे। यही देखो लिख भी दिए, मोस्ट डिविएटिंग वैल्यू कौन सा है इसमें, 24 है। सबसे ज्यादा डिविएट ये कर रहा है 4.6 पॉइंट से, 4.61 वैल्यू से ये डिविएट कर रहा है। तो हम लोग ये वैल्यू निकालेंगे, और ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू है ना, इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू फाइंड करेंगे। जो स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू है उसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आया, ये जो वैल्यू आया इसको हम लोग कंपेयर करेंगे इस डिविएशन वैल्यू से। अगर ये वैल्यू डिविएशन वैल्यू अगर ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटलायर हो जाएगा। ये 24 क्या होगा, आउटलायर हो जाएगा। अगर स्मॉल होता, अगर ये स्मॉल होता तब ये आउटलायर नहीं होता। अगर ये ग्रेटर है इसीलिए हम लोग के पास क्या होगा, ये जो है ना आउटसाइड लाई करेगा 3 ओमेगा से, और ये हम लोग के पास 3 सिग्मा से, और ये हमारा आउटलायर होगा। और ये जो 3 आया ना, ये 3 कैसे आया, तो वो ये है इसका रीजन। ये हम लोग के पास जो 99.7% डाटा जो होता है ना वो इसी रीजन में आता है। तो इसमें से जो ये 3 आया ना, यही 3 यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे हैं। बस ये था समझो पहला न्यूमेरिकल। अब जो है ना इसी पे ये लाइक्लीहुड फंक्शन, इसका कोई काम नहीं है, बस एमसीक्यू के लिए पढ़ना है। अब जो है ना ग्रब टेस्ट, तो ग्रब टेस्ट जो है ना बहुत सिंपल सा है। हम लोग ना जेड स्कोर जो है ना एक बार निकाले थे किसी यूनिट में, जेड स्कोर जो कि हम लोग एक्स माइनस मतलब डाटा माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन जो हम लोग निकाले थे, वही हम लोग इसमें हम लोग ये जेड स्कोर निकालेंगे। अब इस जेड स्कोर का वैल्यू को ना कंपेयर करेंगे टेबुलेटेड इस फॉर्म में, टेबल में ये गिवन है, ये टेबल में ये वैल्यू है, इस फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे, इस फॉर्मूला से वैल्यू निकालेंगे। इस फॉर्मूला का वैल्यू, अगर ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन होगा तो वो हमारा आउटलायर होगा, अगर लेस देन होगा तो आउटलायर नहीं होगा। और इसके लिए हम लोग को टी टेबल चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आया ना तो इसके लिए हम लोग को टी टेबल का जरूरत पड़ेगा। टी टेबल में से ही हम लोग इसका वैल्यू चेक करेंगे। तो हम लोग के पास बिना टी टेबल का ये सॉल्व नहीं होगा। तो ये था समझो यूनिवेरिएट का। और फिर मल्टीवेरिएट में ना पहला तो है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट तो हम लोग मैथ्स में हम लोग प्रीवियस ईयर सेमेस्टर भी पढ़े हैं, और अभी इसी डाटा माइनिंग में ना शायद 2 बार पहले पढ़ चुके हैं। तो ये काई स्क्वायर टेस्ट है नॉर्मल। तो काई स्क्वायर का वैल्यू अगर ग्रेटर होगा तो वो आउटलायर होगा, अगर लेस देन है तो वो आउटलायर नहीं होगा। ये हो गया काई स्क्वायर टेस्ट का। अब एक दूसरा टेस्ट है मेनेलोविस डिस्टेंस का। इसका ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला से बेसिस में ना हम लोग के पास इसका भी ना कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस तुम्हें ये स्टेप्स मालूम होने चाहिए कि कैसे हम लोग करते हैं। अगर न्यूमेरिकल अगर आ भी गया ना तो इसको ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम लोग मीन वेक्टर निकालेंगे, उसको हम लोग जो है ना इसी वैल्यू को फाइंड करके हम लोग इससे हम लोग क्या करेंगे, एक मतलब यूनिवेरिएट में कन्वर्ट करेंगे। ये जो है ना मल्टीवेरिएट डाटा था, इस मल्टीवेरिएट डाटा को यूनिवेरिएट में कन्वर्ट करते हैं। और अगर यूनिवेरिएट के लिए हम लोग के पास दो ये रूल है। यूनिवेरिएट को तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं ना इसी मेथड से, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड से आराम से बता सकते हैं कि यूनिवेरिएट डाटा में कौन सा आउटलायर है। यूनिवेरिएट में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग जो है ना टेस्ट करते हैं कि कौन सा आउटलायर है। तो जो वैल्यू है जो है हम लोग डिटेक्ट करते हैं आउटलायर, यही जो है डिटेक्ट किए यूनिवेरिएट डाटा सेट से। जो वैल्यू अगर उसका यूनिवेरिएट का जो भी वैल्यू अगर वो आउटलायर होगा, तो ये पूरा जो ओ होगा ना उसका मल्टीवेरिएट का वो जो पूरा होगा उसको हम लोग आउटलायर डिटेक्ट मतलब उसको हम लोग आउटलायर बना देंगे। तो ये था समझो बेसिक यूनिट 5 में। इसका भी ना कोई न्यूमेरिकल हम लोग के पास एग्जांपल नहीं है, मतलब मेनली जो है ना इसका कॉन्सेप्ट हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो बस ये है हम लोग के पास। हाँ, डाटा माइनिंग इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं है, बस यही है। तुम्हें जो है ना न्यूमेरिकल का जो अगर टॉपिक अगर आएगा यूनिट 4 में से आएगा, के मीन्स या के मिडवाइड्स में से कोई एक, वो एक टॉपिक आएगा। और फिर अगर जो हम लोग इसमें से अगर आएंगे तो इसमें से जो है आपके पास ये जो मैक्सिमम जो ये प्रॉब्लम है, ये लाइक्लीहुड वाला मैक्सिमम लाइक्लीहुड का, इस पे एक न्यूमेरिकल आ सकता है। बस ये दो टॉपिक है जिस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, बाकी और कोई ऐसा टॉपिक है नहीं जिससे न्यूमेरिकल श्योर शॉर्ट आएंगे। ये दो टॉपिक ही है बस।